दर्शकों नमस्कार। युग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात किया था शीर्षासन के बारे में, थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम देखेंगे शीर्षासन को किस प्रकार से किया जाता है। दर्शकों, शीर्षासन के लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि आपका जो मैट है, दरी, कंबल या मैट इस प्रकार का होना चाहिए। आपके सामने है, देख सकते हैं। धीरे से घुटनों के बल हो जाएंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिएगा। अपने फिंगर्स को इस प्रकार से लॉक करें। आप देख सकते हैं ऐसा कटोरी नुमा बनाना है, कटोरी नुमा इस प्रकार से। उससे पहले मित्रों एक बात कहना चाहूंगा। आप देखिएगा सिर के पीछे ये जो उभरा हुआ भाग है, आप देख सकते हैं गर्दन से ऊपर, सिर के सबसे टॉप से नीचे थोड़ा सा इस जगह पर आप देख सकते हैं जो आपने इंटरलॉक किया था उंगलियों को, इस प्रकार से सेट आना चाहिए। आप देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं तो गर्दन पर जोर नहीं आए, हेड स्टैंडिंग पोज, सिर के बल खड़े होना है, लेकिन बिना गर्दन में स्ट्रेस आए। उसके लिए आपने फिंगर्स को लॉक किया, पीछे रखकर आंखें बंद करके महसूस किया कि हां, आपके कोहनी और सिर एक लाइन में हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो हल्कापन आपको इधर लगता है, वही हल्कापन जब आप उल्टे हों, मतलब शीर्षासन करें, वो महसूस होना चाहिए। उसके लिए इंटरलॉक करके आपने हाथों को ट्रायंगल किया। दोनों कोहनियां आप देख सकते हैं एक सिद्ध में, और हाथों को इस प्रकार से बेंड किया। उसके बाद धीरे से सिर का चोटी वाला हिस्सा जमीन पर लगा दीजिएगा इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे घुटनों को उठाएं, घुटनों को सीधा, पूरा बैक को स्ट्रेट करने के बाद धीरे धीरे पैरों को उठाएं इस प्रकार से। 90 डिग्री पर। यहां पर थोड़ी देर मेंटेन करने के बाद धीरे से घुटनों को ऊपर उठाएं। पंजे और एड़ी पीछे की तरफ, घुटना छत की तरफ तना हुआ। उसके बाद दोनों पैरों को 90 डिग्री पर पूरा स्ट्रेट आप पूरा उठाइएगा। पंजा खड़ा इस प्रकार से। आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहे, कोई भी तनाव आपके शरीर में नहीं हो। 5 से 10 मिनट तक इस आसन को मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के लिए विपरीत क्रम में पहले घुटने को मोड़ें, पंजा पीछे की तरफ, फिर धीरे से घुटना बटक से मोड़ें, अपने घुटनों को छाती के पास ले आए, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आइएगा इस प्रकार से। घुटना जमीन पर रख दें, थोड़ा सा आराम करें ताकि एकदम से सिर की तरफ रक्त का संचार हुआ है वो नॉर्मल, सामान्य हो जाए। धीरे धीरे गर्दन उठाइएगा,
ऑब्जर्वेशन। दर्शकों, इसके बाद शवासन बहुत महत्वपूर्ण है। शवासन से पहले मैं आपको पीछे की तरफ से कैसे करते हैं एक बार पीछे का व्यू दिखा देता हूं। मैंने आपको कहा था वज्रासन में, क्योंकि पहले उतनी अच्छी तरह आप समझ नहीं पाए थे, आप इस प्रकार से आए, एल्बो को रखा, हाथों को इंटरलॉक किया, सिर को धीरे से उठाया। आप देखिएगा पैरों को आपने इस प्रकार से, घुटना बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर, कोई तनाव नहीं। फिर धीरे से सिर का और कोहनी का बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे पैर को उठाया आपने। पूरा पैर उठने के बाद थोड़ा सा आपने यहाँ पर मेंटेन किया। फिर धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ इस प्रकार से, फिर धीरे धीरे पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट। आपका शरीर एक लाइन में, आंखें बिल्कुल बंद, ध्यान अपने शरीर पर, टोज टू द हेड एंड हेड टू द टोज, बिल्कुल स्ट्रेट। आपको पहले ही बताया 5 से 10 मिनट मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे वापस आना, जिस प्रकार से आप आसन में गए थे ठीक उसी प्रकार से। यहां पर जल्दीबाजी नहीं करना, तो धीरे धीरे वापस घुटने को सीधा रखें, फिर धीरे धीरे घुटना मोड़ दें। धीरे से वापस आकर शवासन। आपको कहा था शवासन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ना। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, हथेलियां बिल्कुल रिलैक्स। वैसे हम शवासन के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा बात करना उचित नहीं समझूंगा। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। धीरे से जब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए, धीरे से दाहिनी या बाईं करवट लेकर बैठ जाइएगा। दर्शकों, शीर्षासन बहुत महत्वपूर्ण है सभी अंगों के लिए, विशेषकर हमारे अंतस्रावी ग्रंथियों को, एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। अगर एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो हमारा सारा शरीर सुर ताल से हो जाता है। जब भी आप सेल्फ अभ्यास करें, गर्दन पर बिल्कुल भी जोर नहीं आए। कल फिर हाजिर होंगे नए आसन, प्राणायाम और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।